हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 15 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आपको बताना चाहूँगा, करंट अफेयर्स फंडा ऐप भी लॉन्च हो चुकी है। आप इसको गूगल प्ले से इंस्टॉल कर सकते हैं। फ़ायदा ये रहेगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स का जो या फिर मंथली करंट अफेयर्स का हमारा जो पीडीएफ जो पेड मटेरियल है ये अगर लेते हैं तो ये सभी आपको हमारे इस ऐप पर अवेलेबल मिलेगा। साथ ही आप फ्री करंट अफेयर्स क्वेश्चंस भी यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये पूरा कंटेंट है जो आपको इस ऐप पर मिलेगा। तो जल्दी से आप इस वीडियो के बाद इसको इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिएगा। कोई भी आपका डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। टाइम पत्रिका का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो एलन मस्क हैज़ बीन नेम्ड टाइम मैगजीन्स पर्सन ऑफ द ईयर। तो ये नाम आपने सुना ही होगा, एलन मस्क। ये टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ हैं। इनको टाइम मैगजीन्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। साथ ही टाइम मैगजीन ने एथलीट ऑफ द ईयर सिमोन बाइल्स को चुना है और एंटरटेनर ऑफ द ईयर चुना है ओलिविया रॉड्रिगो को। साथ ही टाइम्स 2021 हीरोज ऑफ द ईयर चुना है वैक्सीन साइंटिस्ट। ये हैं किजमेकिया कॉर्बेट, बार्ने ग्राहम, कैटलीन कैरिको एंड ड्रू विसमैन। तो यहाँ से अगर हम इनको थोड़ा समराइज़ करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं एथलीट ऑफ द ईयर, एंटरटेनर ऑफ द ईयर और साथ ही टाइम्स 2021 हीरोज ऑफ द ईयर। ये इमेजेस आपको मैं टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लीजिए, करंट अफेयर्स फंडा नाम से ही है। आगे बढ़ते हैं। ABU रोबोकॉन 2022 किस भारतीय शहर में आयोजित किया जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो ABU रोबोकॉन 2022 विल बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली। जानेंगे इसके बारे में। तो देखिए, जो रोबोकॉन 2022 है इसका जो इंटरनेशनल फाइनल्स होगा ये दूरदर्शन इसको होस्ट करेगा। और कहाँ पर होगा ये? न्यू दिल्ली में। अगले साल 2022 में किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। आपको जानना चाहिए ये जो है आपका ये एक ABU रोबोकॉन यानी कि ABU एशिया पैसिफिक रोबोट कॉन्टेस्ट है ये। तो रोबोट जो है एक दूसरे से compete करते हैं, एक सेट पीरियड ऑफ टाइम दिया जाता है, उसी में जो है एक दूसरे से compete करते हैं। आगे बढ़ेंगे। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक लाभार्थियों वाले राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो महाराष्ट्र स्टेट टॉप द लिस्ट ऑफ स्टेट्स विद मैक्सिमम नंबर ऑफ बेनिफिशरीज टू बी असिस्टेड अंडर आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। जानेंगे इसके बारे में। तो देखिए, आप सभी जानते हैं ABRY कभी कभी केवल इसी तरह से लिखा भी आ सकता है, फुल फॉर्म नहीं दी होती, केवल ABRY इस तरह से भी लिखा जाता है। तो आपको ये भी जानना है कि इनकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशरीज रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो लाभ जिनको मिला है वो महाराष्ट्र स्टेट को मिला है। ठीक है, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, तीसरे पर गुजरात है। अगर हम 4 दिसंबर 2021 तक की बात करें तो 6,49,560 बेनिफिशरीज ये इकलौते महाराष्ट्र से ही रहे हैं। उसके बाद फिर तमिलनाडु आता है, फिर गुजरात, फिर कर्नाटका। आपको जानना चाहिए कि जो ये स्कीम है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, ये 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2022 तक संचालित है। और इसमें जो भी इस तरह की इस्टेब्लिशमेंट, जो इस तरह की कंपनीज़ हैं जो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी EPFO में रजिस्टर्ड हैं, तो यदि वो रोजगार को जनरेट करती हैं, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करती हैं, तो उनको सरकार की ओर से कुछ इंसेंटिव दिया जाता है। भारत के लोकपाल का नाम बताइए जिन्होंने लोकपाल ऑनलाइन नामक शिकायतों के प्रबंधन के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो चेयरपर्सन लोकपाल ऑफ इंडिया पिनाकी चंद्र घोष इनोग्रेटेड अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर मैनेजमेंट ऑफ कंप्लेंट्स कॉल्ड लोकपाल ऑनलाइन। तो देखिए, लोकपाल ऑनलाइन इस तरह का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है कंप्लेंट्स मैनेजमेंट करने के लिए, जो लोकपाल ऑफ इंडिया है चेयरपर्सन जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, इनके द्वारा इस ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया गया है।
इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। तो कहीं से भी इसमें आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आपको जानना चाहिए इंडिया के फर्स्ट लोकपाल हैं जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। साथ ही आपको जानना चाहिए लोकपाल ऑफ इंडिया, ये जो ऑफिस है ये लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के तहत इस्टेब्लिश किया गया है। तो आप इसमें जो है अपनी कंप्लेन पोस्ट के जरिए, ईमेल के जरिए या फिर हाथ से डिलीवर करके भी आप लोकपाल ऑफ इंडिया को भेज सकते हैं। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा यानी कि GH सूचकांक 2021 में भारत की क्या रैंक है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 इज 66th। जानेंगे इसके बारे में। तो ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 ये हाल ही में रिलीज किया गया है किसके द्वारा? न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव NTI और जॉन्स हॉपकिंस सेंटर के द्वारा। इसके रिजल्ट्स की बात करें तो इंडिया 66 पोजीशन पर है आउट ऑफ 195 कंट्रीज और इंडिया का ओवरऑल स्कोर रहा है 42.8। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पहले पोजीशन पर है, दूसरे पर है फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर है फिनलैंड। तो USA का स्कोर है 75.9। साथ ही आपको जानना चाहिए वर्ल्ड की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है इस इंडेक्स पे वो 38.9 है आउट ऑफ 100, जबकि 2019 में 14.2 थी। इस तरह से आप इसको थोड़ा समराइज कर सकते हैं। USA फर्स्ट पोजीशन पर है, फिर है ऑस्ट्रेलिया, फिर है फिनलैंड। यदि हम वर्स्ट प्रिपेयर्ड की बात करें तो यहाँ पर सबसे निचले पायदान पर है सोमालिया, उससे ऊपर यमन, उससे ऊपर नॉर्थ कोरिया। तो देखिए ओवरऑल ये इंडेक्स किसके लिए है? जो कोविड-19 जो चल रहा है, ठीक है, अलग अलग वेरिएंट निकल के आ रहे हैं, तो आप कितने तैयार हैं उस बेसिस पर कंट्रीज को यहाँ पर रखा गया है। देश में किस राज्य में पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या सबसे अधिक है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो उत्तर प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन द कंट्री। जानेंगे इसके बारे में। तो देखिए यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी इन्होंने राज्यसभा में ये जानकारी दी है कि सबसे ज़्यादा जो रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं पूरे देश में वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, फिर दिल्ली में और फिर है कर्नाटक में। टोटल अगर हम बात करें तो देखिए 87,141 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं भारत में रजिस्टर्ड हैं। माफ़ कीजिएगा 8,70,141 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भारत में रजिस्टर्ड हैं। आपको जानना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं आपके बैंक एग्जाम में। देखिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है इन पर GST कितना है? 12% से घटाकर अब 5% कर दिया गया है। और जो चार्जर्स और चार्जिंग स्टेशंस हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, इन पर GST कितना है? 18 से 5% कर दिया गया है। तो ये वाला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ये याद रखिए, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए जोर दिया जा रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से कोई भी अगर आपका कोई MOU है, नीति आयोग का कोई MOU हो या फिर ये GST रेट हो, ये पूछे जाने की संभावना रहती है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO परिषद के लिए फिर से चुना गया है। आपको बताना है जो ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है IMO, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? सही आंसर है ऑप्शन डी। इंडिया हैज़ बीन री इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल। The headquarters of IMO is located in London, United Kingdom। तो देखिए भारत को फिर से री इलेक्ट किया गया है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल के लिए। और आपको जानना चाहिए इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। तो यहीं पर हाल ही में 32वीं असेंबली हुई है, तो यहीं पर भारत को चुना गया। 175 मेंबर स्टेट्स हैं, 3 यहाँ पर एसोसिएट मेंबर्स हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के। किस राज्य सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में सुधार के लिए UNDP के साथ एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो कर्नाटक गवर्नमेंट हैज साइंड अ लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद UNDP टू इम्प्रूव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ। तो देखिए स्टेट गवर्नमेंट जो है कर्नाटक की, इनका एक इनिशिएटिव है कोड उन्नति, ठीक है। तो इसी के संदर्भ में कर्नाटक सरकार ने यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के साथ समझौता जो है किया है, जिससे जो यूथ है, राज्य की यूथ है, उनको एंटरप्रेन्योरशिप की जो है कई एंटरप्रेन्योरशिप की उनको जो है एक मतलब ट्रेनिंग मिल सके, एक तरह के मौके मिल सके, स्किल मिल सके, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके, खास करके वुमेन को। बाकी आपको जानना चाहिए जो कर्नाटक है इसके CM बसवराज बोम्मई है और जो गवर्नर है ये थावरचंद गहलोत है। कैपिटल बेंगलुरु है, आप सभी जानते हैं। तो देखिए ये जो इनिशिएटिव है इसके तहत 50 कॉलेज
including government pre-university, ITIs, polytechnics and arts and science colleges have been identified to work with faculties and students community. किस राज्य ने सामान्य श्रेणी के लिए सामान्य वर्ग आयोग का गठन किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो हिमाचल प्रदेश हैज फॉर्म्ड अ कमीशन फॉर जनरल कैटेगरी कॉल्ड सामान्य वर्ग आयोग। ठीक है, तो सामान्य वर्ग आयोग किसने बनाया है? हिमाचल प्रदेश ने। इससे पहले मध्य प्रदेश भी इस तरह का आयोग एक बना चुका है। चीफ मिनिस्टर कौन है? जयराम ठाकुर है हिमाचल प्रदेश के, और गवर्नर है वीरेंद्र आर्लेकर। कैपिटल शिमला है। डॉक्टर ईडा एस स्कोडर ऑफ ओरेशन पुरस्कार किसे मिला है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, ये अवार्ड की कैटेगरी में आता है। तो देखिए, शिवनादर को अजीम प्रेमजी, मुकेश अंबानी या फिर कुमार मंगलम बिरला। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो अजीम प्रेमजी रिसीव डॉक्टर ईडा एस स्कोडर ओरेशन अवार्ड। अजीम प्रेमजी आप सभी जानते हैं विप्रो लिमिटेड के फाउंडर चेयरमैन रहे हैं, और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के जो हैं ये फाउंडर रहे हैं। तो इनको 10th एनुअल डॉक्टर ईडा एस स्कर्डर ह्यूमैनिटेरियन ओरेशन इस तरह का एक सम्मान दिया गया है। ये जो सम्मान है ये क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर और यूएस बेस्ड वेल्लोर सीएमसी फाउंडेशन द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है। आपको बता दें डॉक्टर स्कर्डर ये जो है रानीपेट यानी कि तमिलनाडु में ये पैदा हुए थे, और मेडिकल एजुकेशन के लिए और मॉडर्न हेल्थ केयर के लिए इन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है पूरी डेडिकेट की थी। तो इन्हीं के नाम पर ये पुरस्कार दिया जाता है, ये अवार्ड दिया जाता है। निम्नलिखित में किसने इन्वेस्ट इंडिया के साथ साझेदारी में स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो एयरटेल हैज़ लॉन्च्ड अ स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज इन पार्टनरशिप विद इन्वेस्ट इंडिया। तो इन्वेस्ट इंडिया के साथ मिलकर भारतीय एयरटेल ने एयरटेल इंडिया स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज ये लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी तरह से पूछा सकता है, या तो ये पूछा सकता है कि किसके साथ मिलकर, तो इन्वेस्ट इंडिया आ जाएगा, ठीक है, या फिर ऐसे ही पूछा सकता है जैसा कि क्वेश्चन आपको मैंने दिया है। बाकी आप जानते हैं एयरटेल का हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है, चेयरमैन सुनील भारती हैं, MD एंड CEO मित्तल गोपाल विट्टल। एशियाई रोइंग चैंपियनशिप 2021 जहां भारत ने 6 पदक जीते, किस देश में आयोजित की गई? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। एशियन रोइंग चैंपियनशिप 2021 वेयर इंडिया वॉन 6 मेडल्स वॉज हेल्ड इन थाईलैंड। तो देखिए, थाईलैंड में ये एशियन रोइंग चैंपियनशिप 2021 हुई है, और यहाँ पर भारत ने 6 मेडल जीते हैं, जिनमें कि 2 गोल्ड हैं और 4 सिल्वर हैं। अरविंद सिंह इन्होंने भी गोल्ड जीता है, इंडियन रोवर हैं, तो याद रखिएगा अरविंद सिंह। ये भी किससे संबंधित है? रोइंग से संबंधित है। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता है मेंस लाइट वेट सिंगल स्कल्स। तो देखिए, जो ये शब्द लिखा है ना स्कल, इसका मतलब होता है एक काफ़ी नैरो सी एक बिल्कुल नाव होती है या बोट होती है, केवल उस पर एक ही बंदा, उस पर एक ही पर्सन उस पर उसको जो है रो कर सकता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्कल। तो अभी आपने देखा होगा आपका जो बैंक एग्ज़ाम हुआ था अभी हाल ही में, तो उसमें पूछा गया था रिकर्व टर्म किससे संबंधित है, तो वो आर्चरी से संबंधित था। तो इसी तरह से ये टर्म भी आप याद रखेंगे स्कल्स, ये किससे संबंधित है? ये रोइंग से संबंधित है, ठीक है। तो इस तरह से आपको शब्द पकड़ने हैं। जिन्होंने बैंक का एग्जाम दिया होगा जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि पूछा गया था या नहीं पूछा गया था। रिकर्व पूछा गया था, है ना, मेंस एग्जाम में किससे संबंधित है, तो वो इसी तरह से बीच में आया था डिस्कशन में। मैंने आपको बताया भी था कि ये देखिए आपको बताया गया है रिकर्व, जबकि एग्जाम में कई बच्चों को आइडिया था कि रिकर्व किससे संबंधित है। बाकी आप जानते हैं थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक है, करेंसी है बाट। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन December 14। और जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है इसने 1991 से इस दिन को मनाते आ रहे हैं। तो भारत में मनाया जाता है ये 14 दिसंबर को। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा कौन सा पहनने योग्य उत्पाद लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। So wearable product called BOB World Wave has been launched by Bank of Baroda। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने BOB वर्ल्ड वेव नाम का एक वियरेबल प्रोडक्ट बनाया है, और इसमें जो है आप अपना टेम्परेचर देख सकते हैं, हार्ट रेट देख सकते हैं, ब्लड प्रेशर देख सकते हैं, SpO2 लेवल देख सकते हैं, इन सभी को मॉनिटर कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने धन रेखा जीवन बीमा योजना शुरू की है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हैज़ लॉन्च्ड धन रेखा लाइफ इंश्योरेंस प्लान।
तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC ने एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग्स लाइफ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया जिसका नाम है धन रेखा। ठीक है, तो इसमें जो है आप मिनिमम 2 लाख रुपए तक का सम एश्योर्ड कर सकते हैं और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। बाकी आप जानते हैं LIC के चेयरमैन MR कुमार है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स 4 हैं यहाँ पर, IP मिनी, सिद्धार्थ मोहंती, BC पटनायक हाल ही में अपॉइंट हुए हैं एंड राजकुमार। हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। स्लोगन है योगक्षेमम व्यामहम। निम्नलिखित में से किसने ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के साथ सहयोग किया? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो भारत पेट्रोलियम हैज कोलैबोरेटेड विद भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। तो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए भारत पेट्रोलियम ने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ एक MOU साइन किया है। आपको बता दें जो इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट्स होते हैं ये भारत में इंपोर्ट किए जाते हैं, तो ताकि अब इंपोर्ट पर हम कम निर्भर रहें इसीलिए ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाएगा। बाकी आपको यहाँ पर ये जानना चाहिए भारत पेट्रोलियम के CMD हैं अरुण कुमार सिंह। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग और भारत में किस देश के शाही दूतावास यानी कि रॉयल दूतावास ने जल नवाचार चुनौती के दूसरे संस्करण की घोषणा की है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग एंड रॉयल एम्बेसी ऑफ डेनमार्क टू इंडिया अनाउंस द सेकंड एडिशन ऑफ वाटर इनोवेशन चैलेंजेस। फिर से पढ़ देता हूं मैं। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग एंड द रॉयल एम्बेसी ऑफ डेनमार्क टू इंडिया अनाउंस द सेकंड एडिशन ऑफ वाटर इनोवेशन चैलेंजेस। तो देखिए यहाँ पर वाटर ग्लोबल वाटर को देखते हुए वाटर इनोवेशन चैलेंज यहाँ पर लॉन्च किया गया सेकंड एडिशन, ताकि वाटर का किस तरह से सही उपयोग हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए सब लिखा है ग्लोबल वाटर वूज। वूज का मतलब होता है चिंता, परेशानी, कोई कष्ट। ठीक है, ग्लोबल वाटर वूज जो ग्लोबल चिंता है, जो पानी को लेकर चिंता है सबकी, वो ये याद रखिएगा WOE वू। ये आपके काम आएगा एग्जाम में ये शब्द। ठीक है, तो याद रखिएगा अटल इनोवेशन मिशन और रॉयल एम्बेसी ऑफ डेनमार्क इन दोनों ने वाटर इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है। सबके राम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो डॉक्टर परवेश कुमार इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड सबके राम। अच्छा, ये जो बुक है इसको किसने लिखा है? डॉक्टर परवेश कुमार ने। और कंप्लीट किसने किया है? राजीव गुप्ता ने। तो दोनों ही नाम आप याद रखेंगे। बुक का नाम है सबके राम। चलिए देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। चीफ मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव वाज हेल्ड इन विच सिटी? आंसर इज वाराणसी। इन विच स्टेट इज द बुक्सर टाइगर रिजर्व लोकेटेड? आंसर इज वेस्ट बंगाल। नेम द लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड कैपिटल ऑफ लद्दाख? सो लेफ्टिनेंट गवर्नर इज राधा कृष्ण माथुर एंड कैपिटल इज ले। Shakarbaग zoological garden is situated in which state? Answer is Gujarat. हैदरपुर वेटलैंड हैज़ बिकम इंडियाज़ 47th एंड यूपीज़ 9th रामसर साइट। देखिए मैंने आपको जब अभी इसके बारे में पढ़ाया था तो मैंने इसमें आपको 10th रामसर साइट बताया था, क्योंकि मैं भी धोखे में रह गया, क्योंकि न्यूज़पेपर वाले भी कभी कभी गलत लिख देते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नवभारत टाइम्स, ये भी काफ़ी जाना माना न्यूज़पेपर है, इन्होंने भी 10वां रामसर स्थल लिखा है यूपी का। अमर उजाला इन्होंने भी 10वां लिखा है। फिर 1-2 एस्पिरेंट्स ने बताया कि एक बार सर आप इसको कंफर्म कर लीजिए। फिर मैंने जो मुझे पहले करना चाहिए था वो मैंने पहले नहीं किया। मैंने फिर ऑफिशियल साइट पे देखा, जो वाइल्ड लाइफ इंडिया की जो साइट है उस पर देखा, तो वहाँ पर फिर मैंने उत्तर प्रदेश से गिने तो वो 9वां ही जो है आ रहा था उस पोजीशन पे। ठीक है, तो ये सही है। देखिए कभी कभी इस तरह से हो जाता है, मेरे पार्ट से हो जाता है कभी कभी, क्योंकि ये न्यूज़पेपर कभी कभी गलत कर देते हैं, एक दूसरे का कॉपी करते करते फिर सब वही दिखाने लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये रहता है कि मैं आपको बाद में फिर सही भी बता देता हूँ। ठीक है, मैं छुपाता नहीं हूँ यदि कोई गलती हो जाए। देखिए गलती तो हो ही जाती है, बुक में भी गलत लिखा जाता है कभी कभी, पर उसको सही कर देना ये ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। हु इज़ थॉमस निकलसन? थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ये अफ़गानिस्तान में एनवॉय हैं, राजदूत हैं। किसके हैं ये आपको बताना है, किस कंट्री के हैं या फिर किस ऑर्गेनाइजेशन के हैं, किसी यूनियन के हैं, ये आपको बताना है। नेम द गवर्नर एंड कैपिटल ऑफ गोवा। हु इज़ द न्यू टेस्ट कैप्टन ऑफ ऑस्ट्रेलियन मेंस क्रिकेट टीम? हु वॉन हिज फर्स्ट Formula 1 title, defeating rival Lewis Hamilton with a last lap overtake to win a season-ending Abu Dhabi Grand Prix. Last question है, residents of the Pacific Territory of New Caledonia have voted to remain a part of which country? देखिए यहाँ पर एक रेफरेंडम हुआ न्यू कैलेडोनिया रीजन में, ये एक टेरिटरी है। ठीक है, तो रेफरेंडम में इन्होंने
किस कंट्री के साथ ही रहने का जो है तय किया है यहाँ के लोगों ने, यह आपको बताना है। पीसीएस टाइप में इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। न्यू कैलेडोनिया, ठीक है, तो यहाँ पर एक रेफरेंडम हुआ है, एक तरह की आप कह सकते हैं जैसे वोटिंग होती है ना, इस तरह की रेफरेंडम हुआ है। अंतर है हालांकि, वोटिंग और रेफरेंडम में अंतर होता है काफ़ी, ठीक है, मैं केवल आपको एक लेमन्स लैंग्वेज में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हुआ है, तो आपको बताना है किस कंट्री में रहने के लिए इन्होंने डिसाइड किया है, अभी भी उसी का पार्ट है, ठीक है। तो पांचों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज जैसा हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।